भागलपुर जंक्शन से तकरीबन 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व खंजरपुर मोहल्ले में अवस्थित है। यह मकबरा 80 फीट चौड़ा और 70 फीट लंबा नमस्कार, आप देख रहे हैं करण खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर जंक्शन से तकरीबन 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व खंजरपुर मोहल्ले में अवस्थित है। यह मकबरा 80 फीट चौड़ा और 70 फीट लंबा है। इस मकबरे में 5 गुंबज है, जिसमें 4 छोटे और 1 बड़ा गुंबज है। मकबरा का पूरा 4 दीवारी परिसर 120 फीट लंबे चौड़े अहाते में विस्तृत है। इस मकबरे में इब्राहिम के मकबरे में कुल 13 कब्रें हैं, जो इब्राहिम के परिवार के बताए जाते हैं, जिसमें से एक कब्र इब्राहिम के विश्वस्त घोड़े का परिसर के एक किनारे पर अवस्थित है। इब्राहिम फतेह जंग जहांगीर के विश्वस्त सिपह सालारों में और बंगाल के प्रांतपति थे। जब जहांगीर के सुपुत्र साहबजादे शहजादा खुर्रम ने 1623 में अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दिया, तो बादशाह जहांगीर ने दिल्ली से अपने दूसरे बेटे शहजादा परवेज और विश्वस्त सिपहसालार सेनापति महावत खां को भागलपुर भेजा और बंगाल के प्रांतपति सैयद इब्राहिम हुसैन खां भागलपुर में मिले और दोनों में एक संयुक्त रणनीति बनी कि शहजादा खुर्रम को दमन, जो राजमहल में शहजादा खुर्रम बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहा था और बंगाल बिहार पर कुछ अवधि तक उसने अपना नियंत्रण भी कायम कर लिया था। तो रणनीति ये बनी कि सैयद इब्राहिम गंगा के उत्तरी तट से मोर्चा लेंगे और दुश्मन लश्कर को वो रोक के रखेंगे, उनको शिकस्त देंगे। इसी रणनीति के तहत दूसरी फौज जो महावत खां और शहजादा परवेज के कमान में दक्षिणी गंगा के दक्षिणी तट से राजमहल की ओर बढ़ी, जहाँ पर शहजादा खुर्रम बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था। इब्राहिम हुसैन खां गंगा के उत्तरी तट से आगे बढ़ा और आज के मधेपुरा के आलम नगर के पास उसकी टक्कर दुश्मन फौज शहजादा खुर्रम की फौज से हुई, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अपने अदम साहस का परिचय देते हुए दुश्मन फौज को शिकस्त दिया। लेकिन आगे एक और युद्ध हुआ जो बेगूसराय के नूरपुर में अवस्थित है, जिसको नूरपुर का भी युद्ध कहते हैं। उसमें इब्राहिम ने वीरता के साथ अदम शौर्य का परिचय दिया, लेकिन उस युद्ध में इब्राहिम खेत रहे, उनकी शिकस्त हुई, उनकी फौज की शिकस्त हुई और इब्राहिम को शहजादा खुर्रम के फौज ने
कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया और उनके सर को जहाँ पर शहजादा खुर्रम राजमहल में बैठ करके युद्ध का संचालन और निर्देशन कर रहा था, भागलपुर मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर आज के साहेबगंज जो झारखंड में अवस्थित है, राजमहल उनके सिर को भिजवा दिया और बाद जो उनका शरीर का जो धड़ था इब्राहिम हुसैन खां का, उसे भागलपुर उनके जख्मी घोड़े के साथ यहाँ पर दफना दिया गया, जहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं। और ये सैयद इब्राहिम हुसैन खां जहांगीर के सबसे विश्वस्त सिपहसालार तो थे ही, और इनकी रिश्तेदारी साड़ू भाई की थी, जो जहांगीर की पत्नी नूर जहां की बहन हूर परवार बेगम की बहन से इनकी शादी हुई थी। अर्थात ये इनके आपस में दोनों साड़ू लगते थे। और जब इनको यहाँ पर दफन कर दिया गया, 17वीं शताब्दी में इनका मकबरा मुकम्मल हुआ और जहांगीर के अंतिम शासनकाल में जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई, तो उससे पहले यहाँ पर ये मकबरा जो 20 फीट की ऊंचाई पर एक चबूतरे पर बना हुआ है, उनको यहाँ पर दफन किया गया और मरणोपरांत इब्राहिम को फतेह जंग का लक़ब या उपाधि प्रदान किया। फिलहाल नीतीश कुमार के शासनकाल के दूसरे कार्यकाल में इसे हेरिटेज बिल्डिंग संरक्षित धरोहर के रूप में इसको चिन्हित किया गया है और इसके सजाने संवारने का दायित्व कला संस्कृति मंत्री को, कला संस्कृति विभाग को जिम्मे किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, जो भागलपुर शहर के बिल्कुल हृदय स्थल पर और शहर के जगह जगह चौक चौराहे पर एलईडी पर जो भागलपुर के दर्शनीय स्थलों में जो दिखाया जाता है, तो उसमें से एक सैयद इब्राहिम हुसैन का मकबरा भी है। लेकिन यहाँ तक कि पहुँचना हथेली पर दूब जबानी जैसा है। पूरा इलाके जो है इब्राहिम हुसैन का जो पूरा क्षेत्र जहाँ पर इनका मकबरा है, आसपास ज़बरदस्त तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है और पर्यटकों को यहाँ पर आने का संभावना बिल्कुल न्यून है। यहाँ पर कोई भी साधन और सवारी नहीं पहुँच सकता है। पहले यहाँ पर 4 दरवाजे हुआ करते थे प्रवेश के लिए, लेकिन 89 से पहले दंगा के बाद 4 में से 3 द्वार को, प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही बचे हैं जो कभी भी बंद किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक धरोहर के जो इतिहास है और उससे जुड़े जो महापुरुष के विषय में हमने बताया है, उसे आप पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। और मेरा ये मानना है कि भागलपुर में अगर किसी भी शख्स, महापुरुष जो मध्यकालीन, जो मुग़ल काल में जो अदम शौर्य और साहस का परिचय दिया है, तो उसमें मुग़ल ख़ानदान से संबद्ध इब्राहिम हुसैन खां हैं। तो इनके वजूद को, जो इनके वास्तुकला, जो मकबरा का जो वास्तुकला है, जो इसकी नींव है, मजबूती है, बहुत ही बेमिसाल है और लगभग 400 साल से अधिक हो जाने के बावजूद भी ये अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। और लेकिन वक्त के खपेड़ों को तो इसने सह लिया, लेकिन जो लोग हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, दिन प्रतिदिन इसके दीवारों पर चोट कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो के मार्फत से मैं प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इससे जो अजीमुशान ये जो वास्तुकला का बेजोड़ जो धरोहर है, इसको संवारने सजाने का न केवल सिर्फ पूरा कागज़ पर ही इसको अंकित ना करें, बल्कि व्यवहार में भी इस चीज़ को अमल लाएं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भागलपुर से पर्यटक तो आए ही, बाहर से भी यहाँ पर्यटक आए और यहाँ पर स्थानीय रोजगार की भी संभावना विकसित हो सके। धन्यवाद।